नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अंतोप चोखप द्वारा लिखी कहानी प्यार व्यार शादी वादी लेकर आई हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको 500 से अधिक कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जब सभी लोग फलों के रस से बनी पूंछ नामक हल्की शराब पी चुके तो हमारे पिता ने फुसफुसाकर आपस में कुछ बात की और वे हमें उस कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चले गए। मेरे पिता ने जाते जाते फुसफुसाकर मुझसे कहा, चल आगे बढ़ और उससे बात कर। अरे बाबूजी, अगर मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ तो कैसे ज़बरदस्ती मैं इससे कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। यार, तुझे इससे क्या लेना देना है? बेवकूफ़ी मत कर, ज़रा दिमाग से काम ले। यह कहकर मेरे पिता ने कहर भरी नज़र मुझ पर डाली और कमरे से बाहर चले गए। तभी उड़का हुआ दरवाज़ा खुला और किसी उम्र दराज औरत का हाथ कमरे में आया और उसने मेज पर रखी हुई मोमबत्ती उठा ली। अब कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। मैंने सोचा, खैर चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद मैंने थोड़ी चालाकी बरतते हुए कहा, जोया, यह अंधेरा मुझे भला लग रहा है। आखिर अब हम अकेले हैं और अपने मन की बात कह सकते हैं। अंधेरा मेरे चेहरे पर झलक आई शर्म को छुपा रहा है। यह शर्म का एहसास मेरे मन में इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि अपनी भावनाओं के कारण इस समय मेरा दिल जल रहा है, उसमें जैसे आग भड़क रही है। यह कहकर मैं चुप हो गया। उधर जोया का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे भी सुनाई दे रही थी। घबराहट से जोया दांत किटकिटा रही थी। उसका बदन भी बुरी तरह से कांप रहा था और वह कपकपाहट उस बेंच से होकर जिस पर हम बैठे हुए थे मुझ तक भी पहुंच रही थी। यह बेचारी लड़की भी मुझसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि यह तो मुझसे वैसे ही नफरत करती थी जैसे कोई कुत्ता उस छड़ी से नफरत करता है जिससे कभी कभी उसे सजा दी जाती है। हालांकि मुझे तब तक बहुत से पुरस्कार और पदक मिल चुके थे, लेकिन फिर भी उस समय उस लड़की के सामने मैं एक वैसा ही बनमानुस बना बैठा था जो असभ्य, अशिष्ट और गवार होता है। भारी थोबड़े वाले, बड़े बड़े रोम वाले किसी बदसूरत जानवर की तरह लग रहा था। लगातार चलने वाली जुकाम और अक्सर पी जाने वाली शराब की वजह से मेरी नाक फूली हुई थी और मेरा थोबड़ा लाल बबूका बना हुआ था। मैं इतना ढीला ढाला और आलसी हो चुका था कि भालू भी मेरे सामने ज़्यादा फुर्तीला और ज़्यादा चालाक दिखाई देता। और मैं कितना नीचे गिर चुका था उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा सकता। कभी मैंने इसी जोया से, जिससे अब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, रिश्वत भी खाई थी। उससे अपने मन की बात कहकर मैं चुप हो गया था क्योंकि अब मुझे इस लड़की पर दया आ रही थी। चलिए बाहर बगीचे में चलते हैं, मैंने उससे कहा। यहाँ घुटन महसूस हो रही है। हमारे माता पिता उस कमरे के बाहर खड़े हुए थे और हमारी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहे थे। हमें बाहर निकलता देख वे जल्दी से बरामदे के एक कोने में जाकर खड़े हो गए। हम घर से बाहर निकल आए और घर के सामने बने बगीचे में एक पगडंडी पर चलने लगे। जोया के चेहरे पर चांद की रोशनी चमक रही थी। मैं बेवकूफ़ों की तरह उसे घूर रहा था। मैंने उसके चेहरे पर छलक रहे लावण्य और मधुरता को महसूस किया। फिर एक गहरी सांस भरी और उससे कहा, लगता है नर कोयल गा रहा है, अपनी मादा को लुभा रहा है, पर मैं भला किसी को क्या लुभा सकता हूँ। जोया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी नज़रें झुका ली। शायद उसे पहले ही यह बता दिया गया था कि उसे मेरे सामने किस तरह का अभिनय करना है। हम दोनों बगीचे के उस पार नदी किनारे पहुंच गए थे। वहां एक बेंच पड़ी थी। हम दोनों बेंच पर बैठ गए और नदी में लहरों की अटखेलियां देखने लगे। नदी के उस पार सफ़ेद गिरजाघर चमक रहा था और गिरजाघर के पीछे लगे पेड़ों के उस पार जमींदार कुलदारुफ की बड़ी सी हवेली झलक रही थी। इसी हवेली में वह क्लर्क वल्निस्तिन रहता है जिसे जोया पूरे मन से चाहती है। बेंच पर बैठकर जोया ने अपनी निगाहें उस हवेली पर टिका दी।
मुझे जोया पर फिर दया आई और घबराहट से मेरा दिल बैठने लगा। हे खुदा, हे ईश्वर, हमारे माँ बाप को स्वर्ग में भेजना, लेकिन कम से कम एक हफ्ता उन्हें जरूर नर्क में रखना। मेरी जिंदगी सिर्फ एक इंसान की ताबेदार है, सिर्फ वही इंसान मेरी खुशी की जिम्मेदारी ले सकता है। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उस लड़की के लिए मेरे मन में एक खास जगह है, एक खास एहसास है। सच सच कहूँ तो मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। मैं पूरी तरह से उसके इश्क में डूबा हुआ हूँ, उससे बेहद प्यार करता हूँ। सवाल यह है कि वो मुझे चाहती है या नहीं। अगर वो मुझे नहीं चाहती तो मुझसे प्यार नहीं करते तो समझिए मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। और जानती हैं वह लड़की कौन है? आप ही हैं। आप ही हैं वो खास इंसान मेरे लिए। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि आप भी मुझे प्यार करें? बताइए ना, क्या आप भी मुझे चाहती हैं? जी, आपको ही चाहती हूँ, जोया ने बुदबुदाकर होठों ही होठों में कहा। उसकी यह बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वह रोएगी और फिर धीरे से इनकार कर देगी, क्योंकि वह किसी और को चाहती है। मैं उसकी इस मोहब्बत से ही उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ था, पर अब मामला खटाई में पड़ गया था। वो अपने माँ बाप की इच्छा की मुखाफलत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। जी, मैं भी आपको ही चाहती हूँ, जोया ने फिर से दोहराया और फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने घबरा कर कांपते हुए आवाज में कहा। मैं इतना घबरा गया था कि मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि मुझे अब उससे क्या कहना चाहिए। जोया, यह सच है क्या? कहीं मेरी बात पर यकीन करके ही तो अपने हामी नहीं भर दी। मेरी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं कीजिए। ओ खुदा, यह क्या हो गया? जोया, मैं यकीन करने लायक नहीं हूँ। मुझे आपसे जरा भी प्यार नहीं है, वह तो मैंने यूं ही कह दिया था। मुझे सारे जमाने की बद्दुआएं लगी अगर मैंने सच कहा हो। मुझे यकीन है कि आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार व्यार ये सब बेकार की बातें हैं। मैं बदहवास होकर बेंच के चारों तरफ भागने लगा था। अरे, ये सब मजाक है जोया, ये प्यार व्यार ये शादी वादी सब फालतू की चीज़ें हैं। जमीन जायदाद के मामले हैं ये सब, और इन्हीं मामलों की वजह से हमारा रिश्ता तय किया जा रहा है। आपसे शादी करने से तो बेहतर है कि मैं अपने गले में एक भारी पत्थर लटका लूं। उन्हें आखिर क्या हक है कि वो हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करें? वो लोग हमें अपना गुलाम समझते हैं क्या? हमें अपना कुत्ता समझते हैं कि जब मर्जी हुई जिस किसी भी खूंटे से बांध दिया? नहीं, हम ये शादी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने अभी तक उनकी सारी बातें मानी थी, लेकिन अब मैं नहीं मानूंगा। मैं अभी जाकर उनसे कहता हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, बस बात खत्म हो जाएगी। अचानक ही जोया ने रोना बंद कर दिया और एक पल में ही उसकी आंखें सूख गईं। उधर मैं अपने जुनून में बोलता ही जा रहा था, मैं अभी उन्हें बता दूंगा, आप भी कह दीजिएगा। आप उन्हें बता दीजिए कि आप मुझे कतई नहीं चाहती हैं और वलनीतिश से प्यार करती हैं। आप कह दीजिए कि शादी करूंगी तो वलनीतिश से करूंगी। मुझे मालूम है कि आप उसे कितनी गहराई से प्यार करती हैं। मेरे साथ चलते चलते जोया अचानक हंसने लगी थी। वो बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। आपको भी तो किसी और लड़की से प्यार है? एक हाथ से अपना दूसरा हाथ सहलाते हुए जोया ने कहा। आप मोहतरमा देवे से प्यार करते हैं? हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं देवे को ही चाहता हूँ। हालांकि वह हमारे धर्म की नहीं है, वह बहुत पैसे वाली भी नहीं है, पर वह बहुत नेक और दयालु लड़की है, बेहद समझदार है। बस इसी वजह से मैं उसे चाहता हूँ। चाहे मेरे घर वाले मुझे कितनी भी गालियाँ दें, पर मैं यदि शादी करूँगा तो उससे ही। उसे तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ। उसके बिना मेरा जीवन बेकार है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। अगर मेरी शादी देवे से नहीं होगी तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। चलिए चलते हैं और इन बाजीगरों को बता देते हैं कि हम ये शादी नहीं करेंगे। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात मान ली है।
हम दोनों के दिल बिल्लियों उछल रहे थे। हम खुशी से पागल हो गए थे। मैं बार बार जोया को शुक्रिया कह रहा था और जोया भी खुशी से मेरे हाथों को चूम रही थी। हम दोनों एक दूसरे को नेक और ईमानदार बता रहे थे। फिर जोया ने मेरे सिर और मेरे गालों को चूमना शुरू कर दिया। मैं बार बार उसके हाथ चूम रहा था और उसके एहसान के तले इतनी बुरी तरह से दब गया था कि सारी तमीज भूलकर मैंने उससे लिपटना शुरू कर दिया था। कहना चाहिए कि एक दूसरे से मोहब्बत ना होने का यह इजहार इतना खुशगवार इजहार था कि वह हमें मोहब्बत के इजहार से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। हमारे चेहरे खुशी की वजह से गुलाबी हो गए थे। हम घर की तरफ चल पड़े ताकि अपने अपने माँ बाप को अपने इस फैसले की जानकारी दे सके। अरे वो हमें गालियाँ ही देंगे ना, हमारी पिटाई कर देंगे। मैं बड़े जोश में बोल रहा था। हद से हद हमें घर से निकाल देंगे, पर हम खुश तो रहेंगे ना। हम घर पहुँचे तो देखा कि हम दोनों के माता पिता वहीं दरवाजे पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमारी खुशी से चमकते चेहरे देखकर उन्होंने तुरंत नौकर को बुलाया और शैंपेन की बोतल लाने को कहा, लेकिन मैंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मैं हाथ उठा कर और पैर पटक कर अपनी बात कहने लगा। जोया भी चिल्ला रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वहाँ हंगामा हो गया था। आखिर उस दिन शैंपेन की बोतल नहीं खुली, पर आखिर हमारी शादी कर दी गई। आज हमारी शादी की रजत जयंती है। हम पिछले 25 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। शुरू में ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से खिंची। मैं लगभग रोज़ ही जोया को गालियाँ देता था, उसे डांटा करता था, कभी कभी तो उस पर हाथ भी छोड़ देता था। लेकिन बाद में अपनी हरकत पर दुखी होकर और जोया पर तरस खाकर मैं उससे प्यार करता था। उन्हीं दुखी भरे दिनों में एक एक करके हमारे बच्चे पैदा हो गए और फिर हमें एक दूसरे की आदत पड़ गई। इस वक्त मेरी प्यारी जोया मेरी पीठ के पीछे खड़ी हुई है और मेरे कंधों पर हाथ रखकर मेरे गंजे सिर को चूम रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय